हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल दैट्स कॉल अ गर्ल और मैं हूं कांक्षा। आज की इस वीडियो में मैं सनस्क्रीन के बारे में बात करने वाली हूं और मैं फिर से आपको मोटिवेट करने की कोशिश करूंगी सनस्क्रीन यूज करने के लिए, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सनस्क्रीन वाला जो स्टेप है उसे आराम से स्किप कर देते हैं। लेकिन आज मैं आपको फिर से बताऊंगी जो कि रिसेंट स्टडीज में सामने आया है कि क्यों आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लेते हैं कि आपको टैनिंग की प्रॉब्लम नहीं है, आपको टैन हो नहीं हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लेते हैं कि आपको प्रीमेच्योर एजिंग से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लेते हैं कि जो सन बर्न होता है उससे भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप एक ऐसी स्किन टाइप वाली कैटेगरी में लाई करते हैं कि आपकी स्किन पे ये सारे के सारे इश्यूज सन एक्सपोजर की वजह से दिखाई नहीं देते। ये सारी की सारी चीजें मैं मान लेती हूँ। तब आपको सनस्क्रीन क्यों यूज करनी चाहिए, क्यों एक एक्स्ट्रा स्टेप और एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आपको अपनी स्किन केयर रूटीन में डालना चाहिए। यही सारी चीजें आज मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे ही पर्सनल कांटेक्ट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल जरूरी नहीं समझते। लोग का मानना है कि अगर आप घर के अंदर हैं तो आपको यूवी प्रोटेक्शन की कोई जरूरत है ही नहीं। क्या आपको पता है कि स्किन कैंसर का मेन रीजन यूवी रेडिएशन होता है? और यूवी रेडिएशन के 3 कंपोनेंट है, UVA, UVB एंड UVC। लकीली UVC जो रेज हैं वो एटमॉस्फेयर के ओजोन लेयर को क्रॉस नहीं कर पाती, तो इसीलिए आपको अपनी स्किन को सिर्फ और सिर्फ UVA एंड UVB रेज से प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। जैसे कि मैंने आपको बताया, यूवी रेडिएशन स्किन कैंसर का एक कारण हो सकता है। तो आई एम श्योर गाइज कि आप में से कोई भी ये नहीं चाहेगा कि ऐसी डिसीज आपको हो जाए। तो इसीलिए मैं आपको अपनी हर एक वीडियो में बोलती हूँ कि सनस्क्रीन यूज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सिर्फ आपकी बाहरी स्किन के लिए नहीं, सिर्फ आपके अपीयरेंस के लिए ही नहीं, आपकी हेल्थ के लिए भी। आपने अभी तक सुना होगा कि UVB जो रेज हैं वो सनबर्न का कारण होती है, पर क्या आपको पता है कि UVB ही वो रेज है जो डायरेक्टली आपके DNA को अफेक्ट करती है, जो बाद में चल के स्किन कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए आपको अपनी स्किन को UVB रेज से बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको अपनी सनस्क्रीन पे जो SPF नंबर दिखाई देता है वो एक्चुअली UVB रेज से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे आपको फिर से मैं सिंपल भाषा में समझाना चाहूंगी कि SPF नंबर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। मान लो आपके पास SPF 30 वाली सनस्क्रीन है, तो SPF 30 क्या करता है, जितनी भी UVB रेज आ रही है उनमें से सिर्फ और सिर्फ 1/30 जो पार्ट है UVB रेज का वो ही आपकी स्किन को हिट करेगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 3.3% UVB रेज आपकी स्किन को हिट करेगी। बिना सनस्क्रीन के अगर आपकी स्किन 5 मिनट में बर्न हो जाती है, तो अगर आप SPF 30 वाली सनस्क्रीन यूज करते हैं तो आपकी स्किन को बर्न होने में 5x30 यानी कि 150 मिनट्स लगेंगे। तो ये हो गया SPF का रोल। लेकिन सिर्फ और सिर्फ SPF इनफ नहीं है आपकी स्किन को बचाने के लिए। आपकी सनस्क्रीन हमेशा ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाली होनी चाहिए, यानी कि उसमें आपको कुछ ऐसे फिल्टर्स मिलने चाहिए जो UVA एंड UVB दोनों टाइप की रेज से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट कर पाए। जैसे कि मैंने आपको बताया, UVB रेज डायरेक्टली स्किन कैंसर का कारण होती है। और अभी रिसेंटली एक स्टडी से सामने आया है कि एक्चुअली सिर्फ UVB ही नहीं, UVA रेज भी इनडायरेक्टली स्किन कैंसर का कारण हो सकती है। कैसे? UVA जो रेज होती है वो डीपली आपकी स्किन को पेंट्रेट कर जाती हैं। UVA रेज से आपको सनबर्न नहीं होगा, लेकिन रिंकल्स और प्रीमेच्योर एजिंग के जो साइन आपको अपनी स्किन में दिखाई देते हैं UV रेडिएशन की वजह से, उसका कारण UVA रेज होती है। इसके साथ साथ ये आपकी स्किन में प्रेजेंट एक ऐसे प्रोटीन को डैमेज करती है जो इनडायरेक्टली आपके DNA से कनेक्ट रहता है, और इसी वजह से UVA रेज भी इनडायरेक्टली स्किन कैंसर का कारण होती है। तो इसीलिए अगर आपके मॉइस्चराइजर में SPF 20 या 30 मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरीके से सेफ हैं। आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाली सनस्क्रीन यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इवन अगर आप घर में भी हैं तो। और जैसे कि मैंने आपको बताया, UV रेडिएशन स्किन कैंसर का कारण होता है, तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि जितना भी स्किन का एरिया
सन के कांटेक्ट में आता है यानी कि एक्सपोज रहता है, उस सभी जगह आप सनस्क्रीन यूज करें। जो सनस्क्रीन आपकी स्किन के लिए सूटेबल नहीं होती, मान लो आपके फेस के लिए सूटेबल नहीं है, वो आप अपनी बॉडी के लिए या फिर जितने भी एक्सपोज्ड एरिया है आपकी बॉडी के वहां पे यूज कर सकते हैं। क्योंकि पर्सनली मैं ऐसा करती हूँ। मेरी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली एक्ने प्रोन है और बहुत सारी सनस्क्रीन ऐसी है जिसकी वजह से या तो मुझे हैवी फीलिंग होती है या फिर मुझे ब्रेकआउट की प्रॉब्लम हो जाती है मेरे फेस पे या फिर कोई और इश्यू हो जाता है। उन सनस्क्रीन को मैं अपने हाथ पे और अपने पैर पे यूज करती हूँ जब भी मैं बाहर जाती हूँ। घर के अंदर जब मैं रहती हूँ तब मैं अपनी बॉडी पे सनस्क्रीन यूज नहीं करती, लेकिन अगर मैं बाहर जा रही हूँ तो मैं हर एक स्किन पार्ट पे जो कि सन में एक्सपोज होने वाला है उस पे मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं मामाअर्थ एक्वा ग्लो हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन जेल की, जिसे मैं पिछले 10 दिन से यूज कर रही हूँ। जैसे कि मैंने अपनी स्टोरीज में मेंशन किया था कि इस सनस्क्रीन का रिव्यू मैं बहुत जल्दी आपके लिए लेके आने वाली हूँ। इस सनस्क्रीन का प्राइस है 399 रुपीज, जिसमें आपको 50 ग्राम क्वांटिटी मिलती है। इसमें आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम मिलता है, SPF 50 एंड PA4+ के प्रोटेक्शन के साथ ये आपको मिलती है। ये आपको UVA एंड UVB के साथ साथ ब्लू लाइट से भी प्रोटेक्ट करती है। इसमें आपको 3 टाइप के फिल्टर मिलते हैं। एक केमिकल फिल्टर है इसमें सनकैट, और 2 इसमें फिजिकल यानी कि मिनरल फिल्टर है, जो है जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड। FDA के अकॉर्डिंग सिर्फ जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड ही ऐसे प्रूवन फिल्टर्स हैं जो आपकी स्किन को UVA एंड UVB दोनों रेस से प्रोटेक्ट करते हैं। जो सनस्क्रीन आप करेंटली यूज कर रहे हैं उसमें अगर ये 2 मिनरल फिल्टर्स नहीं है, दैट मीन्स हो सकता है कि वो आपकी स्किन को UV रेडिएशन से प्रोटेक्ट नहीं कर रही हो। तो इस सनस्क्रीन में 3 फिल्टर्स यूज किए गए हैं, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्टर आई डोंट थिंक कि ब्लू लाइट से प्रोटेक्ट करता है। मतलब मैंने जितना भी स्टडी किया है उसमें ये सामने आया है कि ये जो फिल्टर्स है वो UVA एंड UVB रेस से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं, बट ये क्लेम कर रहे हैं कि ब्लू लाइट से भी ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है, जिसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। क्योंकि उसमें सिर्फ 3 ही फिल्टर है जो UVA एंड UVB रेस से डेफिनेटली आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा कुछ इसमें हाइड्रेटिंग एजेंट्स यूज किए गए हैं, जैसे कि नाम में मेंशन है कि ये जेल कंसिस्टेंसी वाली सनस्क्रीन है। बहुत ज्यादा लाइट वेट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसका जो फॉर्मूला है वो मुझे बहुत ज्यादा अमेजिंग नहीं लगा। इसे यूज करने के बाद मुझे मेरी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, जैसे कि ब्रेकआउट की प्रॉब्लम या फिर डलनेस की प्रॉब्लम, लेकिन इसे लगाने के बाद दूर से ही मुझे ऐसा लगता था कि मेरी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है। छूने के बाद वो ग्रीसी नहीं लगती, लेकिन दूर से देखने में बहुत ही ज्यादा ऑयल जैसा फीलिंग मुझे इस सनस्क्रीन को यूज करने के बाद आया। क्योंकि इस सनस्क्रीन से मुझे कोई स्किन इशू नहीं फेस करना पड़ा, इसीलिए इस सनस्क्रीन को मैं रेगुलर बेसिस पे आजकल यूज कर रही हूँ मॉर्निंग में। लेकिन हाँ, बस इसके फॉर्मूले के साथ मुझे यही लगा कि बहुत ज्यादा स्किन ना हैवी दिखाई देती है, इतनी हैवी फील नहीं होती जितनी की दिखाई देती है। ये इस टाइप की कॉम्पैक्ट सी स्लीक पैकेजिंग में आती है, आप इसे किसी भी हैंड बैग में अपना डाल सकते हैं। इस तरीके से आपको इसे ट्विस्ट करना है और ये इसकी ओपनिंग है। इसे निकालने में हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत हो, आपको ऐसे ऐसे इसे करना पड़ेगा, उसके बाद इसे दबाना होगा, तब जाके ये बाहर आती है। सिर्फ यही इसकी पैकेजिंग के साथ एक इशू है। अगर ट्यूब वाली पैकेजिंग होती तो ऐसा नहीं होता। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत मुश्किल से ही ये बाहर आती है। एनीवे, बहुत ज्यादा लाइट वेट है और मुझे पर्सनली ये अच्छी लगी क्योंकि इसमें कई सारे हाइड्रेटिंग एजेंट हैं और इसमें परफेक्ट आपको फिल्टर्स मिल रहे हैं। यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे कुछ केमिकल फिल्टर्स देख रहे होंगे। FDA की एक न्यू स्टडी में सामने आया है कि ये जो केमिकल फिल्टर्स हैं ये हो सकता है कि आपकी स्किन को पूरा प्रोटेक्शन ना दे, हो सकता है कि ये आपकी स्किन को UV रेज से, UV रेडिएशन से प्रोटेक्ट ना करे। तो इसीलिए आपकी सनस्क्रीन में कोई और फिल्टर हो या नहीं हो, जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये सारे के सारे जो यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिनके बारे में अभी सफिशिएंट डेटा नहीं है ये कहने के लिए कि ये फिल्टर्स आपकी स्किन को UV रेडिएशन से प्रोटेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। ये जितनी भी जानकारी आज मैंने अपनी वीडियो में आपको दी है, ये अभी 2021 की समर की एक स्टडी में सामने आया है। तो इसीलिए आपकी सनस्क्रीन में
अभी के हिसाब से जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके साथ साथ मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी कि आप चाहे घर के बाहर हो, घर के अंदर हो, आपको हो सकता है टैनिंग की प्रॉब्लम ना हो, प्रीमेच्योर एजिंग की आपको प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको सनस्क्रीन यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यूवी रेडिएशन से आपको स्किन कैंसर हो सकता है। और ये UVA एंड UVB दोनों टाइप की रेज से हो सकता है, क्योंकि दोनों ही टाइप की रेज आपकी DNA को अफेक्ट करती हैं। ये जो सनस्क्रीन है, ये मैं ये नहीं कहूंगी कि एक बेस्ट पॉसिबल सनस्क्रीन है। मेरी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली एक्ने प्रोन है और ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए ये बेस्ट पॉसिबल सनस्क्रीन नहीं है, बट ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल है, हाई प्रोटेक्शन आपको इसमें मिल रहा है, तो इसीलिए मुझे इसे लेने के बाद ऐसा नहीं लग रहा कि मेरे पैसे बर्बाद हो गए हैं। इसके साथ साथ अभी तक मैं द डर्माको की न्यू जो सनस्क्रीन लॉन्च हुई है वो यूज कर रही थी। उसके साथ इशू ये है, उसका फॉर्मूला वगैरह सब ठीक था, उसके साथ दो इशू हैं। पहला ये कि वो व्हाइट कास्ट छोड़ दिया, और दूसरा ये कि वो अपने सेंसिटिव और डेलिकेट आई एरिया के आसपास नहीं लगा सकते। लेकिन सनस्क्रीन की जरूरत आपके स्किन के हर एक पार्ट को है। इस सनस्क्रीन के साथ ये इशू नहीं है, ये व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ती है, और आप इसे अपने अंडर आई एरिया में और आई एरिया में आराम से लगा सकते हैं, कोई बर्निंग सेंसेशन फील नहीं होती है। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है इसमें फ्रेग्रेंस यूज की गई है, इसमें बहुत ही ज्यादा माइल्ड फ्रेग्रेंस आती है, जो कि इसके पीछे लिखा है कि एक एलर्जन फ्री फ्रेग्रेंस है। मुझे पर्सनली फ्रेग्रेंस से कोई इशू आज तक नहीं हुआ है, तो इसीलिए अगर आपकी स्किन फ्रेग्रेंस से सेंसिटिव है तो ये प्रोडक्ट आपके लिए नहीं है। बट बाकी ये एक ओके काइंड ऑफ इनफ प्रोटेक्शन देने वाली सनस्क्रीन है, जो काफी ज्यादा लाइट वेट है, ग्रीसी नहीं लगती, आपकी स्किन पे कोई किसी टाइप का हार्मफुल इफेक्ट नहीं छोड़ती है। और इसके फिल्टर्स और इसकी फॉर्मुलेशन को ध्यान में रखते हुए मैं ये कह सकती हूँ कि इसमें कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है, और आपकी स्किन को ये इनफ प्रोटेक्शन देगी यूवी रेडिएशन से। तो मुझे उम्मीद है कि आज की जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सी यू, बाय बाय।